गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि एचपी टेट आर्ट्स जो है जून 2026 की तैयारी जो है हम इस चैनल पे आपको कराते हैं। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ टेस्ट सीरीज़ लाई हूँ। इसमें हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करेंगे। तो आज हम सेक्शन फर्स्ट जो है साइकोलॉजी का सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो 16 पीएफ का प्रयोग के मापन हेतु किया जाता है, किसके लिए किया जाता है इसका प्रयोग? ऑप्शन है ए है सृजनात्मक, अभिरुचि, व्यक्तित्व, अभिप्रेरणा। तो इसका प्रयोग किया जाता है पर्सनैलिटी के लिए। तो आपने इसको याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थीमेटिक जो टेस्ट होता है उसका निर्माण किसने किया था? तो ये किया था मैरे एंड मॉर्गन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वयं दूसरों की अनुभूति एवं भावों को देखने समझने व उनमें विभेदन करने की योग्यता को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है व्यावहारिक बुद्धि, संवेगिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम कहते हैं संवेगिक बुद्धि, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चालक सिद्धांत संबंधित है तो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अधिगम से, ऑप्शन बी बुद्धि से, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा से। तो किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन सी जो है अभिप्रेरणा से, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। नेक्स्ट है हमारा, मानव विकास का कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए अनुवांशिकता, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी अनुवांशिकता एवं वातावरण या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी का जो राइट आंसर है उसका है ऑप्शन 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 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट, जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानसिक संरचना जो समाज अन्य तथा अन्य संज्ञान को निर्देशित करती है तो उसको क्या कहते हैं? छवि, पूर्वाग्रह, स्कीमा या इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ पे हमारी मेंटल जो है स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, गाइड, सोशल एंड अदर कॉग्निशन इज कॉल्ड अ स्कीमा। मैंने आपको ये थ्योरी में भी पढ़ाया है, उसको क्या बोलते हैं? स्कीमा, जो कि हमारे प्याजे की थ्योरी के रिलेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः नकारात्मक अभिवृत्ति जो हमारा प्री जजमेंट होता है, नेगेटिव एटीट्यूड, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है गलत निर्णय, नकारात्मक निर्णय, पूर्वाग्रह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पूर्वाग्रह। उसको क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि विशेष योग्यता आवश्यकताओं वाले बच्चों के अध्ययन में सहायक है? तो इसमें बताया गया ऑप्शन ए है आत्मनिरीक्षण विधि, ऑप्शन बी है साक्षात्कार विधि, ऑप्शन सी है हमारा प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन डी है हमारा केस स्टडी। तो इसका राइट आंसर है हमारा केस स्टडी, जिसको बोलते हैं व्यक्तित्व अध्ययन। ठीक है, इसमें हमारा राइट आंसर होगा केस स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक की अनुबंधित उद्दीपक के समान अन्य उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया की प्रवृत्ति है। क्या प्रवृत्ति है? तत्परता, अर्जन, सामान्यीकरण या विभेदीकरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 9 का जो राइट आंसर है उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जिसको बोलते हैं जनरलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि लब्धि को निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो करेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन ए है MACA। तो आपने सीधा याद रखना है, जो बुद्धि लब्धि का IQ का फॉर्मूला होता है वो MA/CA × 100 होता है। इसका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, अपवर्जक शिक्षा या समावेशी शिक्षा। जो वंचित समूहों से आने वाले व्यक्ति हैं उनको, बच्चों को जो है एक साथ पढ़ाना है, जिसको क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
बुद्धि लब्धि जिसको आईक्यू बोलते हैं शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आईक्यू वाला टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है। ऑप्शन ए है टर्मन, ऑप्शन बी है हल, ऑप्शन सी है ऑल पोर्टर, ऑप्शन डी है स्टर्न। तो ये किसने दिया था? आईक्यू का फॉर्मूला का शब्द का पहले प्रयोग किसने किया था? ये किया था टर्मन ने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, आगे है गेस्टॉल का अर्थ है, तो ये है समग्र रूप से, ऑप्शन बी है परिवर्तन के रूप में, ऑप्शन सी है व्यवहार के रूप में, ऑप्शन डी है मशीनों के रूप में। तो इसका सही आंसर है समग्र रूप में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेवलव के अनुबंधन सिद्धांत में अनुबंधित उद्दीपक क्या है? क्या है? एक घंटी है, भोजन है, या लार है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है घंटी। नेक्स्ट है, प्रचलित योजना में नई योजना को जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है साम्य धारण, आत्मीसातकरण, संगठन या समायोजन। तो इसका राइट आंसर है 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी है एसिमिलेशन, जिसको हम बोलते हैं, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है? जिसको हम मेमोरी बोलते हैं, उसका अच्छा लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा तीव्रता, ऑप्शन बी है औसत धारण, ऑप्शन सी है शुद्धता, ऑप्शन डी है सही सामग्रियों का सही स्मरण करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी औसत धारण। नेक्स्ट है, किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं का के आचरण का धनात्मक विज्ञान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सर विलियम मैकडूनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का एक प्रकार नहीं है? इसमें प्रकार नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। 18 का राइट आंसर है हमारा शून्य स्थानीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है? मनोभौतिकी विधि कौन सी नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी हमारा जो है व्यक्तित्व अभिवृत्ति को संशोधन करने की विधि, ये हमारी शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स प्रतिबंधित है किससे प्रतिवादित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वी का कॉल युगल ने इसका प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रयोगात्मक विधि का सर्वाधिक आवश्यक अवयव है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नियंत्रित परिस्थितियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व परीक्षण का इनमें से कौन सी प्रक्षेपी विधि नहीं है? तो कौन सी इसकी विधि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका क्वेश्चनिंग जो है इसकी सही विधि नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, व्यक्तित्व का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो टू फैक्टर थ्योरी, हर बात थ्योरी में से 2 या 3 क्वेश्चन आपके ज़रूर आते हैं, तो ये आपने थ्योरीज लर्न करके जानी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 23 का राइट आंसर है सी, जिसको हम बोलते हैं स्फीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालीन स्मृति का प्रकार नहीं है? देखो मेमोरी से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो कौन सा लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट नहीं है वो पूछा गया है। तो इसका लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट जो नहीं है ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम बोलते हैं वर्किंग मेमोरी, कार्यकारी स्मृति जो है इसका पार्ट नहीं है। मनोविश्लेषणवाद का विकास किसने किया? तो ऑप्शन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम बोलते हैं सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यय और त्रुटि की जो विधि है, सिद्धांत है, उसको किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन नंबर 26 का जो राइट आंसर है उसका राइट आंसर है थॉर्नडाइक, जो जिसको हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो बोलते हैं, जो किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सृजनात्मक चिंतन का प्रथम महत्वपूर्ण चरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 27 का जो राइट आंसर है, जिसको हम बोलते हैं तैयारी, इसका महत्वपूर्ण चरण है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिपरेशन बोलते हैं, तैयार करना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग है? इसमें अब इमोशन के बारे में पूछा गया है, तो ये भी हमारा आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए है स्मृति, बी है हमारा डर, सी है हमारा ध्यान और डी है हमारा उद्दीपक। तो ऑप्शन नंबर 28 का राइट आंसर होगा हमारा डर। इसमें हमारा इमोशन के बारे में पूछा गया है कि इमोशन हमारा किसको फॉलो करता है। इमोशन हमारे फियर्स में होता है, हमारे भावों में होता है, ठीक है। डर डर एक इमोशन है। कोलवर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो इसका 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उनके सिद्धांतों ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में एक संबंध का समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 30 का जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है जुंग ने इसका वर्गीकरण किया था, ठीक है। तो आज हमने साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन जो हैं सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। आप 30 में से बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ऐसे ही आपको साइकोलॉजी की रोज़ एक टेस्ट मिलेगा, जिससे बार बार क्वेश्चन आपको रिपीट एग्ज़ाम में दिखेंगे ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए चैनल के साथ जुड़िएगा।